दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर उपचुनाव होने हैं। लेकिन इस बीच एक सीट को लेकर अनुप्रिया और संजय निषाद बीजेपी आलाकमान पर दबाव बना रहे थे। लेकिन इसी दौरान अखिलेश यादव ने एक ऐसी चाल चल दी कि दोनों बेचैन तो जरूर हुए होंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के 100 नेताओं के साथ अखिलेश यादव की मैराथन बैठक नवरात्र में अखिलेश एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। इस ऐलान से पहले ही अनुप्रिया और संजय निषाद टेंशन में आ गए। समाजवादी पार्टी के 100 नेताओं के एक्टिव होने से दहशत में अनुप्रिया और संजय निषाद बीजेपी की ओर से जल्द फैसला लेने का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं किया है। इन सीटों पर मतदान की तारीखों का इंतजार राजनीतिक पार्टियों से लेकर तमाम आम आदमी तक को है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासी पार्टियों ने अभी से ही अपनी बिसात बिछाने शुरू कर दी। उपचुनाव में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन में देखा जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव उपचुनाव को लेकर नवरात्र में एक बड़ा ऐलान दोस्तों कर सकते हैं। अब इस ऐलान से पहले अखिलेश यादव ने जो रास्ता अपनाया उसे निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और अपना दल के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल टेंशन में होंगी, क्योंकि एनडीए के सहयोगी होने के नाते अभी तक बीजेपी ने यह तय नहीं किया है जिस विधानसभा सीट पर अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद की नज़र है वो किसे देगी। जिस वजह से जो तैयारी होनी चाहिए थी वो तैयारी अभी तक इन दोनों पार्टियों के नेता नहीं कर पाए हैं। अब वो सीट कौन सी है वो भी आप जान लीजिए। ये सीट मिर्ज़ापुर के मझुआ सीट है। मिर्ज़ापुर जिले के मझुआ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। विनोद कुमार बिंद ने 2022 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। निषाद पार्टी और बीजेपी गठबंधन से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। विधायक बनने के बाद विनोद कुमार बिंद भदोही सीट से तैयारी कर रहे थे, जहां भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अंत समय में टिकट दे दिया। चुनाव जीतकर सांसद बनने के बाद मझुआ की सीट अब खाली हो गई है। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिर्ज़ापुर से आए समाजवादी पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में मिर्ज़ापुर से लगभग 100 पदाधिकारियों ने भाग लिया और अलग अलग विषयों पर विचार विमर्श किया। बैठक का मेन मोटिव मझुआ विधानसभा उपचुनाव को जीतने की रणनीति बनाना था। दोस्तों, अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं को निर्देश दिया कि वह अपने अपने समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करें। उन्होंने ये भी कहा कि नवरात्र के अवसर पर विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा, हमें संगठन की एकजुटता और मजबूती के साथ चुनाव में उतरना होगा। हर नेता कार्यकर्ताओं को पूरी निष्ठा के साथ साथ मेहनत करनी होगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने दोस्तों ये भी जोर दिया कि पार्टी नेताओं को जमीनी स्तर पर जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए और उनके समाधान की दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए। सिर्फ नारों और भाषणों से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें हर गांव, हर मोहल्ले से जाकर जनता का समर्थन हासिल करना होगा। इस बैठक में पार्टी नेताओं ने अखिलेश यादव के निर्देश को पूरी तत्परता के साथ निभाने का संकल्प लिया। मझुआ उपचुनाव को जीतने के लिए एकजुट होकर कार्य करने की बात कही। मिर्ज़ापुर की मझुआ विधानसभा सीट के साथ साथ उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इस 10 सीटों में से मझुआ, कटहरी, करहल, मलकीपुरम की गाजियाबाद, खैर और मीरापुरम शामिल है। इन सीटों में से खाली हुई 10 सीटों में से 5 सीसाम, कटहरी, करहल, मलकीपुरम और कुंदर की समाजवादी पार्टी के पास थी। वहीं फुलपुर, गाजियाबाद, मझुआ और खैर भारतीय जनता पार्टी के पास थी। मीरापुर लोक दल के पास थी। तो अब देखना यह होगा कि मझुआ सीट किसके हाथ पर जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय हो, आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा।
फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।